जीएसजी एसटीडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय कोरोना वायरस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी बन चुकी है। तो चूँकि इससे जो है कई प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एवं इसको जानकारी के लिए भी जानना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो इंसान और जानवरों में हो सकता है। हालांकि अभी तक जानवर में कहीं पुष्टि नहीं हुई है। इसका संबंध विषाणुओं के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सामान्य सर्दी जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। आगे देखते हैं कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है। यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया, यानी WHO ने दिया है। तो अगर कहीं भी आप इसमें देखिए, इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो और कोई भी आयोग हो। तो इस प्रकार से इसको ज़रूर जानिएगा। अगर वो पूछता है कोविड-19 क्या है तो उसके विकल्प में दिया रहेगा, तो आप सब ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है। यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। या फिर पूछ सकता है कि कोरोना को WHO ने क्या नाम दिया है। तो कोविड-19, ठीक। आगे देखते हैं कोविड-19 के लक्षण क्या है। कोविड-19 के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान, सूखी खांसी, कुछ रोगियों में नाक बहना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। आगे देखते हैं कोविड-19 कैसे फैलता है। तो कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदें आसपास की वस्तुएं और सतहों पर उतरती हैं। जब लोग इस वस्तुओं या सतहों को छूते हैं और उसके बाद अपने आँख, नाक, मुंह को छू लेते हैं तो यह संक्रमण उनमें भी फैल सकता है। आगे देखते हैं मैं खुद को बचाने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। नियमित तौर पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। उस व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें जो खांस रहा है या छींक रहा है। अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छी स्वच्छता का पालन करें। इसका मतलब है कि खांसी या छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या रुमाल से अपने मुंह और नाक को ढकना, फिर इस्तेमाल किए गए रुमाल को तुरंत फेंक दें। इसके अलावा आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बुखार, कफ या सांस लेने में परेशानी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आगे देखते हैं मुझे कोविड-19 को पकड़ने की कितनी संभावना है। यह निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और विशेष रूप से उस जगह के आसपास जहां कोविड-19 का प्रकोप हो। अधिकांश स्थानों के अधिकांश लोगों के लिए कोविड-19 की चपेट में आने का जोखिम अभी भी कम है, इसलिए बेहतर है कि बेवजह कहीं भी आने जाने से बचें और खास कर भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं। आगे देखते हैं क्या मुझे कोविड-19 की चिंता करनी चाहिए। कोविड-19 संक्रमण के कारण बीमारी आमतौर पर हल्की होती है, खास कर बच्चों और वयस्कों के लिए। हालांकि यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो इसकी चपेट में आता है उसे अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता होती है। गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है, यह साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक कोविड-19 वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर या मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा है। यानी आप ये जान लीजिए साफ तौर पर कि कोविड-19 से अगर लोग गंभीर रूप से परेशान हैं तो जिनको पहले से कोई सांस की बीमारी या फेफड़े की बीमारी या कैंसर या मधुमेह से है,
तो उनको कोविड-19 ज़्यादा गंभीर रूप से परेशान करेगा। आगे, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है? नहीं, एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। ये केवल बैक्टीरिया जीवाणु के संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आगे है, क्या कोविड-19 का कोई टीका या दवा उपचार है? हाँ, आपको जो है टीका कोविड-19 का टीका ज़्यादातर लोगों को लग चुका होगा और इसकी टीकाकरण कई टीके आ चुके हैं और इसका अब बूस्टर डोज भी लग रहा है एवं इसकी टेबलेट्स भी बन चुकी हैं। आगे देखते हैं, क्या कोविड-19 सार्स के समान है? नहीं, हालांकि कोविड-19 सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित हैं, लेकिन इसके कारण होने वाली बीमारियां काफ़ी अलग हैं। आगे देखते हैं, क्या मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए? यदि आप कोविड-19 के लक्षणों, विशेष रूप से खांसी के साथ बीमार हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है, तो मास्क जरूर पहनें। डिस्पोजेबल फेस मास्क का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आप बीमार नहीं हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं हैं जिसे खांसी या सर्दी, तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये WHO का सुझाव था, लेकिन जहाँ की गवर्नमेंट, जिस देश की सरकार जहाँ जैसे नियम कर रही है उसका आप पालन जरूर करें, और इंडिया में तो मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं, मास्क कैसे लगाएं, इस्तेमाल करें, उतारें और डिस्पोज करें। मास्क को छूने से पहले हाथों को साबुन और पानी से साफ करें, उसके बाद मास्क लें और यह सुनिश्चित करें कि वो सीधा है या नहीं। फिर मास्क को अपने मुंह और नाक के पास ले जाएं और दोनों किनारों पर बनी पट्टी को अपने दोनों कानों पे लगा लें। इसके बाद जब भी आप मास्क उतारें तो उसे डस्टबिन में डाल दें और साथ ही आँख, नाक, मुंह छूने से पहले हाथ फिर से साबुन से धो लें और एक दूसरे का मास्क अदल बदल कर ना पहने, अपना ही मास्क लगाएं। आगे है, कोविड-19 के लिए उष्मायन अवधि कब तक है? उष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस को पकड़ने और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। कोविड-19 की उष्मायन अवधि के अधिकांश अनुमान 1 से 14 दिन तक होते हैं, आमतौर पर लगभग 5 दिन तक। बाकी अभी इस पर शोध चल रहे हैं। क्या मनुष्य किसी पशु स्रोत से कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं? कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो जानवरों में आम है। कभी कभी लोग इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं जो बाद में अन्य लोगों में फैल सकता है। इससे अपने आप को बचाने के लिए जीवित जानवरों के बाजारों का दौरा ना करें और जानवरों के सीधे संपर्क में आने से बचें। क्या मुझे अपने पालतू जानवरों से कोविड-19 हो सकता है? नहीं, अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोई पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली और कुत्ते कोविड-19 से संक्रमित हुए हों और वो वायरस को फैला सकते हैं। ऐसा अभी तक कोई केस नहीं मिला है। आगे देखते हैं, सतहों पर वायरस कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह निश्चित नहीं है कि कोविड-19 का वायरस कब तक सतहों पर जीवित रहता है, लेकिन यह अन्य वायरस की तरह ही व्यवहार करता है। अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना वायरस कोविड-19 कुछ घंटों या कई दिनों तक सतहों पर बना रह सकता है। यह अलग अलग स्थितियों, उदाहरण के लिए सतहों, तापमान या वातावरण की आर्द्रता के तहत भिन्न हो सकता है। आगे देखते हैं, क्या किसी भी क्षेत्र से पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है जहां कोविड-19 की सूचना है? हाँ, एक संक्रमित व्यक्ति की वाणिज्यिक वस्तुओं के दूषित होने की संभावना कम है और वायरस के पकड़ने का जोखिम भी। आगे देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं करना चाहिए? कोविड-19 के खिलाफ निम्नलिखित उपाय प्रभावी नहीं है, ये हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ गलती हो गया है। धूम्रपान, कई मास्क एक साथ पहनना, एंटीबायोटिक्स लेना। चूँकि धूम्रपान से भी फैलता है, कई मास्क एक साथ पहनने से आपके सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और एंटीबायोटिक बिल्कुल वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं होता। आगे देखते हैं,
किसी भी मामले में यदि आपको बुखार है, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो अधिक गंभीर संक्रमण विकसित करने के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें और साथ ही उसे अपनी हाल में की गई यात्रा की जानकारी जरूर दें। आपको ये बता दूं, ये सभी सवाल और जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।